नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना सत्संग आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं प्रे करती हूँ गुरुजी से कि जो भी मैं बोलूँ वो उनकी विल और गाइडेंस के अकॉर्डिंगली ही बोलूँ। इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी भूल चूक गलती हो जाती है जाने अनजाने में, उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, इस बर्थ लाइफ में जो मेरी जर्नी गुरुजी के स्टार्ट हुई वो हुई ईयर 2022 में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम गुरुजी के पास तभी पहुंचते हैं जब हमें कोई दुख हो, कोई तकलीफ़ हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और जो मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ था वो इंस्टेंट था। मुझे बिल्कुल भी डाउट या देर नहीं लगी गुरुजी के साथ जुड़ने में। इंस्टेंट कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ बना और मैं आज भी उस दिन को याद करती हूँ और ख़ुद को इतना ब्लेस्ड समझती हूँ कि पता नहीं मेरा ऐसा कौन सा कर्म अच्छा था जो मुझे गुरुजी ने अपनाया, मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। शुक्राना गुरुजी। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सत्संग हैं शेयर करने वाले, और कहते हैं ना जो गुरु संगत होती है उसके साथ हर एक चीज़ जो है वो गुरुजी के अकॉर्डिंगली चलती है। तो हर एक चीज़ हमारी लाइफ में सत्संग है। जिस भी चीज़ की तरफ हम देख लें हमें ये लगता है कि हाँ ये पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी ने ऐसा हमारे लिए किया और यही हमारे लिए बेस्ट था, तभी हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं कोशिश करूँगी अच्छी तरह से आप सबके साथ अपना सत्संग जो है वो शेयर कर सकूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं गुरुजी के साथ मिड 2022 में कनेक्ट हुई थी। मुझे काफ़ी टाइम से एक प्रॉब्लम थी ओवर स्वेटिंग की, जिसको मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें आ रहा था हाइपर हाइड्रोसिस। बहुत एक्यूट स्वेटिंग बॉडी में से होती है, स्पेशली अंडर आर्म्स में से। और द वर्स्ट पार्ट इज़ ये स्वेटिंग विंटर्स में भी होती है। आई थिंक यू कैन वेल इमेजिन कि यू आर वेयरिंग जैकेट, यू आर वेयरिंग कार्डिगन एंड यू आर स्वेटिंग प्रोफाउंडली। तो सोच के देखिए उस इंसान पे क्या बीतती होगी जिसको ठंड लग रही है लेकिन अंदर से इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और स्वेटिंग उसको प्रिक होके, मतलब उसको इरिटेट कर रही है, अंदर ड्रिप कर रही है उसकी स्वेटिंग अंदर। मेरे साथ ऐसा ही कुछ सीन था। एज सच मैंने कोई भी डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं किया, बट गूगल पे मैंने सर्च किया तो मुझे यही टर्म मिला। और मेरे लिए एक सर्दी एक नाइटमेयर की तरह होती थी। मुझे डर लगता था हो विंटर्स आने वाली हैं, अब ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप किसी को बता के भी खुश नहीं होते क्योंकि यू फील गिल्टी कॉन्शियस। बाहर से आप लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एकदम से आपको वेट लग रही है बॉडी और ड्रेंच्ड इन स्वेट हो, तो इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस बारे में गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा। हमारे गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने ये प्रॉब्लम मेरी ठीक कर दी। 2022 की विंटर, तो ऐसी एक विंटर थी बहुत सालों के बाद, जो कि मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ मुझे स्वेटिंग होती थी, जितना पीछे भी मैं याद कर सकती हूँ अपनी लाइफ को। लेकिन 2022 का विंटर एक ऐसा विंटर गया जिसमें मुझे बिल्कुल भी स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी। बिना मांगे मेरे गुरुजी ने मुझे दिया ये ब्लेसिंग। और जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, हमारे थॉट्स में बहुत चेंजेस आते हैं। क्लैरिटी, जो एक फॉगी थॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं और क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो भी आ जाता है। हमारे जो कर्म है वो सीधे होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि गुरुजी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और अगर हम उनका पैर पकड़ के उस रास्ते पे चलना शुरू करें तो संगत जी, आई नो कि हमारे गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और ये मैंने फील भी किया है। छोटे बड़े बहुत सत्संग है मेरी लाइफ में। एवरी डे इज़ अ सत्संग, एवरी मोमेंट इज़ अ सत्संग विद गुरुजी, बिकॉज गुरु संगत की लाइफ में जो हो रहा है वो गुरुजी की देख रेख में ही हो रहा है। बहुत बार गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हुए। शहद वर्षा भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में मुझे दिखाई और अपने ड्रीम दर्शन भी ऐसे दिए कि बहुत बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। कुछ समय से मुझे प्रॉब्लम चलती आ रही थी जिसमें मुझे अपने एब्डोमेन में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। जो भी मैं खाती थी मुझे अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। ट्रैवलिंग सिकनेस बहुत एक्यूट होने लग गई थी और ट्रैवलिंग में तो वॉमिट्स भी आने लग गई थी और सिर घूमता था बहुत, और जो एफिशिएंसी है वो भी लो हो गई थी।
आई गॉट माई चेकअप्स डन एंड इट वॉज डिटेक्टेड कि मुझे एक प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी, और मेडिसिन से मुझे रिलीफ मिला है। और ये भी मुझे पता है कि मेरे गुरुजी के कारण ही मुझे जो है सही डॉक्टर और सही मेडिसिन मिली है। तो अगेन शुक्राना गुरुजी। इस चीज़ को मैं क्योंकि इग्नोर कर रही थी बहुत टाइम से, लेकिन फिर गुरुजीज़ डायरेक्शन मैं सही डॉक्टर के पास पहुंची और आज भी मेरी मेडिसिन चल रही है और मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है उससे। थैंक यू सो मच गुरुजी। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हेमोरॉइड्स ऑल्सो, और वो इतना पेनफुल हो जाता था कि मेरे लिए उस पेन को टॉलरेट करना, आहिस्ता आहिस्ता से वो पेन इतना बढ़ता गया कि उस पेन को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल। और एक दो रातें तो ऐसी आई कि मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे हेमोरॉइड्स में बहुत ज़्यादा जो पेन थी, बर्निंग सेंसेशन हो रही थी। काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम से मैं सफ़र कर रही थी, लेकिन एज़ यू से कि जब सही टाइम आता है तो आप सही जगह पहुंच जाते हो। तो गुरुजी के ही डायरेक्शन से मैं डॉक्टर के पास पहुंची इस प्रॉब्लम को चेकअप करवाने के लिए, एंड आई वाज फुली प्रिपेयर्ड कि अगर ऑपरेशन बोला जाएगा तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर ऑपरेशन, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए था। पहुंच तो गई मैं हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के, वहाँ पे पेशेंट्स को देख के एकदम से डर लगने लग गया और मन ही मन बोलने लगी, गुरुजी ऑपरेशन नहीं, गुरुजी प्लीज़ ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं। बार बार अपने मन में यही लाइन रिपीट कर रही थी, गुरुजी ऑपरेशन नहीं। एंड संगत जी, आप यकीन जानिए, व्हेन डॉक्टर चेक्ड मी एंड केम बैक ऑन हिज सीट, हिज फर्स्ट वर्ड्स वर कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैंने ऑपरेशन का नाम भी डॉक्टर के सामने नहीं लिया था, लेकिन हमारे गुरुजी सब जानते हैं और उनका पहला ही शब्द ये था डॉक्टर का कि आपको ऑपरेशन नहीं ज़रूरत। एंड आई वॉज ऑल इन स्माइल्स। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अगेन फ्रॉम सेविंग मी फ्रॉम ऑल द पेन। कुछ टाइम से बात चल रही थी घर में कि मेरी जो कार है वो चेंज करनी है, और मैंने सुन रखा था कि जो गुरुजी हैं वो नई गाड़ी में ही बैठते हैं, वो नई गाड़ी ही प्रेफर करते थे कि संगत अगर गाड़ी ले रही है तो नई गाड़ी ले। जो मेरे हस्बैंड हैं वो, उनका मानना था कि हम सेकेंड हैंड कार लेंगे क्योंकि उसके पेपर्स वगैरह सब बने होंगे, तो हमें कोई भी हैसल नहीं होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। काफ़ी टाइम से घर में ये बात चल रही थी। इवन आई इंसिस्टेड कि आप नई कार ही लो प्लीज़, मेरे लिए अगर ले रहे हो तो प्लीज़ गो फॉर न्यू कार, छोटी ले लो लेकिन नहीं लो। बट माई हस्बैंड वॉज क्वाइट एडमेंट कि नहीं, हम पुरानी लेंगे, थोड़ी बहुत चली हो, जो पेपर वर्क हुआ हो जिसका, तो ऐसी कार लेंगे। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आई एम योर डॉटर, आई हैव हर्ड कि आप नई गाड़ी में बैठते हो, सो यू डिसाइड कि मुझे कौन सी गाड़ी मिलेगी। जो गाड़ी भी आप मुझे ब्लेस करोगे वो मुझे मंजूर है। एंड आप यकीन जानिए कि मेरे हस्बैंड नई गाड़ी मेरे लिए ख़रीदी उन्होंने, और आज मैं वो नई गाड़ी ड्राइव करती हूँ। अगेन शुक्राना गुरुजी। मैंने इस पे कोई फर्स्ट क्रिएट नहीं किया ऐसा कि मुझे नई ही चाहिए। हाँ, मैं बार बार इंसिस्ट कर रही थी, बट आई डिड नॉट कंपेल हिम फॉर दिस थिंग। बट ये हमारे गुरुजी हैं जिनको पता है क्या चीज़ कब ब्लेस करनी है और कैसी चीज़ ब्लेस करनी है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी विद न्यू कार। और एक दिन ऐसे ही मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। एक दिन मेरा बेटा रात को बाहर निकला अपनी दादी के साथ, एंड ही वॉज ऑन अ साइकिल। जैसे ही घर से बाहर निकला तो फटाफट से अंदर आया, और मैंने देखा कि उसके बहुत ज़्यादा चोटें लगी। अभी निकला ही था साइकिल लेके कि साइकिल स्किड हो गया, स्लिप हो गया वो साइकिल से, और काफ़ी चोटें आई उसको। उसके फेस पे बहुत इंजरीज थी, आर्म पे बहुत इंजरीज थी। जब मैं उसको देख रही हूँ अभी, और मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि ये क्या हुआ। और उस दिन मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, किसी काम के लिए उनको बाहर ही रहना था। वो रात थी उस टाइम, और जो मेरा बेटा है उसको गुरुजी ने इतनी विल पावर दी उस टाइम कि वो रोया नहीं। फटाफट से टेंपल हमारा जो है वो ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे भाग के गया, गुरुजी के सामने हाथ जोड़े उसने कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी लाइफ सेव की, मेरे हेड इंजरी नहीं दी आपने। हालांकि उसके फेस पे बहुत वर्स वाली जो इंजरीज थी, जो मुझे उस टाइम पे बहुत वर्स लग रही थी। और मैं सोच रही थी अब कौन से डॉक्टर के पास इसको लेके जाना है, क्योंकि वो रात का टाइम था, अराउंड आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज द टाइम, बट इट वाज अराउंड 10 o'clock। एंड संगत जी, हमारे घर के पास जो मेडिकल है जिस पे हमें थोड़ा ट्रस्ट है कि हाँ वो अच्छी मेडिसिन देते हैं, वो मेडिकल खुला था। इसको फर्स्ट एड वहाँ से मिल गया।
जब हम घर आए तब भी आई वॉज ऑल इन टीयर्स। मैं देख रही थी इसको कि इसके कितनी इंजरीज़ हैं और स्वेलिंग हो गई है। बहुत ब्लड जो था वो इसके फेस पे लगा हुआ था और बहुत गंदी वाली इंजरीज़ थी। लेकिन हमारे गुरुजी का मिरेकल देखिए, आज इसके फेस को देख के कोई बोल भी नहीं सकता कि इसके ऐसी इंजरीज़ होंगी। आई वॉज प्रेइंग इन माई हार्ट कि गुरुजी प्लीज़ इंजरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएं और मार्क्स ना रहें। इसके अभी बच्चा है, ये पूरा जीवन इसका पड़ा है। और संगत जी, आप मानेंगे एक भी मार्क, नॉट इवन अ सिंगल मार्क इज़ विजिबल ऑन हिज फेस। ऑल ग्रेस ऑफ गुरुजी। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। अब एक सत्संग में शेयर करूँगी अपने फादर के रिलेटेड। एक दिन रात को ही मुझे वीडियो कॉल आती है और वीडियो कॉल पे मेरे फादर भी थे और मेरी बड़े सिस्टर भी थे। और जैसे मैं फ़ोन उठाया, मैंने नॉर्मल बात करनी शुरू की तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आई शुड प्रे टू गुरुजी फॉर माय फादर, क्योंकि उनको चेस्ट में बहुत एक्यूट पेन हो रहा है। मेरे फादर की कुछ साल पहले भी एंजियोग्राफी हो चुकी है। ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, बट विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी ही इज़ क्वाइट हेल्दी। गुरुजी ने उनको ठीक रखा है, अपनी शरण में रखा है, उन्होंने उनको ब्लेस्ड रखा है। वो उस दिन जब मुझे कॉल आया मैं भी एकदम से शॉक्ड हो गई एंड आई ऑल्सो प्रेड टू गुरुजी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे फादर को हील करिए, जल्दी से उनको ठीक करिए। और देखते ही देखते भी वो घर में थे, चेस्ट उनका पेन जो है वो बढ़ने लग गया एंड ही वेंट टू हॉस्पिटल। इट वॉज नाइट एंड ही वॉज एडमिटेड इन ICU। बीइंग लोकल आई वेंट टू द हॉस्पिटल विद माई हस्बैंड। और मैं वहाँ पे जब जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि रात को ICU में एंट्री जो है वो प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। एंड मोर ओवर एक इमरजेंसी केस आया था जिसके कारण डॉक्टर्स जो थे वो इमरजेंसी में ही थे, उधर ICU में ही थे। तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। वहाँ पे जो रिसेप्शन पे थे अंदर ICU में, ही वॉज नॉट अलाउइंग एनीबडी टू गो इनसाइड। वो बोल रहे थे कि अब अलाउ नहीं करेंगे और इमरजेंसी केस जो है डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं ICU में। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की। उसके बाद जब डॉक्टर्स ICU से बाहर आ गए तो मुझे नहीं पता कैसे आई वॉज टेलिंग गुरुजी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे परमिशन मिल जाए अंदर जाने की और आप ब्लेस करिए मेरे फादर को कि वो ठीक रहे। और यकीन जानिए कि मैं परमिशन के साथ अंदर जाती हूँ, अपने फादर से आराम से बातचीत करती हूँ और मेरे फादर मुझे पूछते हैं कि आपके पास कोई गुरुजी का स्वरूप है। एंड आई सेड कि नहीं, मैं तो लाना ही भूल गई। और तभी मुझे एकदम से रिकॉल होता है कि मैंने अपने हस्बैंड के वॉलेट में पॉकेट स्वरूप रखा था गुरुजी का। तो मैं बोलती हूँ हाँ पापा मेरे पास है, आप वेट करो मैं लाती हूँ। आई केम आउटसाइड एंड आई टुक स्वरूप ऑफ गुरुजी फ्रॉम माई हस्बैंड्स वॉलेट। उनसे पूछ के मैंने लिया और अगेन आई वॉन्टेड टू गो इनसाइड। तो मैंने फिर से रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर्स वहाँ पे खड़े हैं ICU के बाहर। तो मुझे नहीं पता कैसे सेकेंड टाइम मुझे परमिशन मिला। आई वेंट इनसाइड, डॉक्टर्स देख रहे हैं बट दे डिड नॉट स्टॉप मी। इवन द रिसेप्शन पर्सन हु वॉज क्वाइट रूड एट दैट टाइम, ही डिड नॉट स्टॉप मी। एंड आई वेंट इनसाइड, गेव स्वरूप टू माई फादर, केप्ट इट इन हिज फाइल एंड देन केम आउट आराम से। मुझे वहाँ पे नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने, किसी ने भी नहीं स्टॉप किया, किसी ने भी नहीं बोला आप कि हाँ जी क्या कर रहे हो अंदर ICU के, 2-2 बार चक्कर लगा रहे हो। नोबडी, as if I was invisible and I could feel that it is Guruji who is with me, who is making all this happen, who is supporting me in this hard time, supporting me and my family in this hard time. और नेक्स्ट डे मेरे फादर का जब एंजियोग्राफी दोबारा हुई तो बिल्कुल ठीक ठाक थे वो, उनका हार्ट जो ठीक काम कर रहा था, लेकिन फिर भी स्टंटिंग हुई एंड ही केम होम quite healthy. So again शुक्राना गुरुजी for making this all happen. जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं उसके बाद जो मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स अपार्ट, आप मेंटली फिज़िकली इतना लाइट फील करना शुरू कर देते हो। जो चीज़ें आपको छोटी छोटी पहले बॉदर करती हैं, आपको लगता ही नहीं वो चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं लाइफ में। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वही सारी इम्प्रूव हो जाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ एक ब्रह्मांड की इतनी बड़ी पावर, सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको गाइड कर रही है, जो हमेशा हर समय आपके साथ है।
चाहे कोई आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा, पर आपके गुरुजी जो हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और जब आप गुरुजी से कनेक्ट होते हो तो लाइफ जो है वो मैजिकल हो जाती है, ठीक है। इट इज़ मोर अबाउट बिलीविंग एंड हैविंग फेथ इन आवर लव्ड गुरुजी, जो कि हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं हर एक चीज़ को, हमारे गुरुजी। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी के अंकल को बोलते हैं, हाँ जी अंकल सत्संग सुनाओ शॉर्ट में। तो वो अंकल खड़े होते हैं और बोलते हैं गुरुजी भगवान हैं। और मैं बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ कि गुरुजी इज़ गॉड हु कैन गिव लाइफ अपार्ट फ्रॉम ब्लेसिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ही कैन गिव लाइफ विच नोबडी एल्स कैन गिव यू। और जब गुरुजी हैं तो मैं तो यही बोलूँगी, जब गुरुजी हैं हमारे पास तो सब कुछ है हमारे पास। ये तो वो भगवान है जिनसे ना मांगने की ज़रूरत है ना ही कुछ बोलने की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें अनकंडीशनल लव और 100% सरेंडर करने की ज़रूरत है। संगत जी आज के लिए इतना ही। एज एंड व्हेन जब गुरुजी परमिशन देंगे मैं अपना नेक्स्ट सत्संग जो है वो भी शेयर करूँगी। कोई भी गलती होगी हो जाने अनजाने में इस सत्संग के दौरान तो मैं अपने गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, सारी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ और सिर्फ सबको यही बोलूँगी कि हैव फेथ इन गुरुजी एंड डू 100% सरेंडर एंड यू विल सी दैट योर लाइफ इज़ फिल्ड विद मैजिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।